नमस्कार दोस्तों, मैं शमा मलिक आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। आज मैं आपके लिए मनोविज्ञान का एक टॉपिक को कवर करने वाली हूँ जिसका नाम है आपका मनोविज्ञान का इतिहास, या फिर हम इसको बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। तो फिर आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता चुके हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मनोविज्ञान का इतिहास। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान का इतिहास आपका सबसे पहले आता है 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से संबंधित था। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किससे संबंधित था? दर्शन शास्त्र से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रिकार्डे, इन्होंने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना है? आत्मा का विज्ञान माना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोयकल के द्वारा लिखी गई थी। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आप क्या लगाओगे? साइकोलॉजिया लगाओगे। और पूछा जाए कौन सी ईस्वी में लिखी गई थी, तो 1590 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसके राइटर कौन है? रुडोल्फ गोयकल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान की जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को, वो भी 16वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, इन दोनों को दोनों के एक ही में कवर किया है, 17वीं में और 16वीं में। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा था। हमने 16वीं शताब्दी में बोला था, क्या बोला जा रहा था? आत्मा का विज्ञान। और 17वीं शताब्दी में क्या बोला जा रहा है? मन का विज्ञान कहा जाने लगा था। यह परिभाषा इटली के रहने वाले किसने दी है? पेम्पोलॉजी ने दी है। किसने दी है? पोम्पोलॉजी ने दी है। ठीक है, साइकोलॉजिया आपकी साइकोलॉजिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर क्या है? बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, जिसका एक है आपका साइकी और दूसरा आपका लोगस। ठीक है, साइकी का अर्थ होता है मन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो साइकोलॉजी आपका क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है मन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है आपका? 19वीं शताब्दी आती है। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, चेतना को भी हम क्या बोल सकते हैं? संवेदना। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? विलियम जेम्स और वुंट ने। ठीक है, विलियम वुंट थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और विलियम जेम्स कहाँ के थे? यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो विलियम जेम्स हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो यूएसए के रहने वाले हैं। और जो वुंट रहने वाले हैं वो वुंट हैं आपके जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 19वीं शताब्दी से रिलेटिव ही है। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान कहलाए जाने लगा। तो 19वीं शताब्दी में क्या कहलाने जाने लगा? मनोविज्ञान। सबसे पहले मैंने आपको बताया 16वीं शताब्दी में क्या कहलाने जाने लगा? आत्मा का विज्ञान। फिर 17वीं और 18वीं में क्या कहलाने जाने लगा? मन का विज्ञान। अब 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान कहलाए जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। यह पुस्तक किसने लिखी है पूछा जाए आप तो यह पुस्तक आपकी विलियम जेम्स ने लिखी है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान की।
अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमेरिका में जो मनोविज्ञान के जनक हैं तो वो कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के आपके विलियम वुंट हैं, जबकि अमेरिका में आपके विलियम जेम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विलियम वुंट के साथ उनके शिष्य का नाम क्या है? टिचन का नाम साथ में जुड़ता है। अगर विलियम वुंट होंगे तो उनके साथ उनका शिष्य का नाम भी, टिचन का भी नाम क्या होगा? साथ में जुड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका 19वीं शताब्दी का ही है। विलियम वुंट, अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इनके विश्वविद्यालय का नाम क्या है? लिप्जिंग। इनके विश्वविद्यालय का नाम क्या है? लिप्जिंग है, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान की क्या की है? प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की है। तो आपसे कोई पूछे विलियम वुंट के विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? लिप्जिंग, जिसमें उन्होंने आपकी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की है। किसने की है? वुंट ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स है। आपका क्वेश्चन इस पे से भी बनता है कि जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, जो वुंट ने अपना विश्वविद्यालय लिप्जिंग बनाया था, तो उसका वर्तमान में नाम क्या है? तो उसका वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट तथा संरचनावाद के भी जनक कहलाए जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो विलियम वुंट होगा। और जबकि आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि संरचनावाद के जनक कौन है, संरचनावाद के भी जनक आपके कौन है? विलियम वुंट ही कहलाएंगे। ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब आती है आपकी 20वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं, 19वीं, ये चारों आपकी कवर हो गई। अब आते हैं हम 20वीं शताब्दी पे। 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को, 20वीं शताब्दी में क्या कहना है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। मनोविज्ञान को क्या कहना है? कहलाया जाने लगा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा 20वीं शताब्दी में। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है, जो कहाँ के? आपके यूएसए के हैं। तो व्यवहारवाद का जनक आपसे कोई पूछे तो व्यवहारवाद का जनक कौन है? वॉटसन है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये यूएसए के रहने वाले हैं। कौन? वॉटसन। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ की एक बहुत पॉपुलर मतलब वो है परिभाषा। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने क्या किया? पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अब क्या अपनाए हुए हैं? व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट किसकी है? वुडवर्थ की है। ठीक है। कि पहले तो मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और फिर अब व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा है आपकी एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान, ये कहते हैं मनोविज्ञान का इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास संक्षिप्त है। तो एबिंगहॉस के अनुसार और आपको वुडवर्थ के अनुसार, ये दोनों को आपको याद रखना है। ये आपसे पूछी जाती हैं परिभाषाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, SOR को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? तो वुडवर्थ और वॉटसन ने SOR को सबसे पहले परिभाषित किया है। S का मतलब है आपका स्टिमुलस, O का अर्थ है आपका ऑर्गेनिम्स, और R का अर्थ है आपका रेस्पॉन्स। ठीक है। तो SOR को सबसे पहले परिभाषित किसने किया है? वुडवर्थ और वॉटसन ने। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का मनोविज्ञान का इतिहास की क्लास कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और मेरी ये वीडियो को
पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।